देवादिदेव महादेव के पावन चरणों को नमन वंदन करता हूँ और उनकी बताई महिमा का गुणगान करता हूँ कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति यश कीर्ति को प्राप्त करता है और किस प्रकार से मनुष्य धनवान होता है और किस प्रकार से मनुष्य दरिद्र होता है। इसके पीछे कोई और नहीं होता है बल्कि वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होता है। एक बार की बात है, भगवान शिव देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि संसार में संसारियों के बीच में सुख और दुख, धन और निर्धन किस प्रकार से आता है। भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं कि हे देवी, सुख और दुख इंसान स्वयं अपने कर्मों से निर्मित करता है, किसी को खैरात में नहीं मिलता है। सुख और दुख मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म, पुण्य प्रताप, सेवा, परोपकार से ही उसको प्राप्त होते हैं और पूर्व जन्मों का भी किया हुआ प्रारब्ध इंसान के भाग्य को निर्मित करता है। आपने देखा होगा, एक ही माँ बाप के जन्मे हुए संतान, कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई विकलांग होता है, किसी किसी में नाना प्रकार की कमियां होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य प्रताप से, कर्मों से महान बनता है। तभी देवी पार्वती की नजर एक लंगड़े भिखारी पर पड़ती है और वो बहुत ही दरिद्र है, उसको भरपूर भोजन भी नहीं मिलता है। तभी देवी पार्वती कहती हैं कि इसको इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतना दरिद्र है, इसका पेट भी ठीक से नहीं भरता है। आप ऐसा कृपा करो, ऐसा कुछ करो, ये भी धनवान हो जाए, इसको भी खाने बसने के लिए इंतजाम हो जाए। भगवान शंकर हंसते और मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हे देवी, अभी अभी हमने आपको बताया कि हर एक इंसान अपने ही कर्मों से सुख और दुख भोगता है, किसी के देने से कुछ भी नहीं होता है। देवी हट करती हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब कहने मात्र की बात है, आप इसे दो। तभी भगवान शिव कहते हैं कि आप तो स्वयं देवी हैं, लक्ष्मी का अवतार हैं, आप इसे जो देना चाहो वो दे दो। तभी देवी पार्वती उस भिखारी के रास्ते में एक सोने की पोटली डाल देती हैं। उसमें 2-3 किलो सोने के सिक्के होते हैं। तभी वो भिखारी पड़ोस में आता है और उसके मन में विचार उत्पन्न होता है कि यदि मैं लंगड़ा हो जाऊं तो कैसे चलूंगा, यदि मैं अंधा हो जाऊं तो मैं कैसे चलूंगा। तभी वो आंखें मूंद करके चलता है और चलते चलते वह सोने की गठरी को पार कर जाता है, जो वो नहीं देख पाता है। तभी भगवान शिव हंसते और मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि देवी पार्वती, आपने देखा, आपने तो उसके लिए सोने का ढेर दिया, लेकिन वो अंधे का नाटक करके और सोने को भी इग्नोर करके चला गया। तभी देवी कहती हैं कि नहीं, हो सकता है इस तपाक को हम एक बार पुनः उसको सोना देंगे। तभी देवी आगे चल के उसके रास्ते में सोना रख देती हैं और वो भिखारी धीरे धीरे आता है। तभी वो सोचता है कि मैं अंधा भी हो जाऊं और कहीं एक पैर से लंगड़ा भी हो जाऊं तो कूद कूद करके कैसे चलूंगा। तब वो भिखारी दोनों आंखें बंद कर करके कूद कूद करके चलता है और पुनः
सोने की गठरी को पार कर देता है, सोने की गठरी उसको नहीं मिल पाती है। तभी शंकर भगवान हंसते हैं, कहते हैं कि पार्वती देखा, अगर किसी व्यक्ति को हम ऊंचा भी उठाना चाहें तब भी नहीं उठा सकते हैं, और किसी व्यक्ति को हम गरीब बनाना चाहें तब भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। अपने कर्मों की कलम से व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य को लिखता है, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। ये बात हर एक जीव प्राणी पर लागू होती है। तभी देवी जी भगवान शिव को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि वास्तव में आपकी लीला अपरंपार है। आपने कर्मों की प्रधानता मनुष्य जीवन में रखी है, जीव जंतुओं में रखी है। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और अपने किए गए फल से, अपने किए गए कर्म से कोई फल से आज तक बच नहीं पाया है। इसीलिए हर एक जीव को, खासकर मनुष्य को, हर एक प्रति के अच्छा, हर एक व्यक्ति के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानव सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा, गौ सेवा, गुरु भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, ईश्वर भक्ति, ये सब करनी चाहिए, ताकि उसका पुण्य प्रारब्ध बन करके उसके भाग्य का उदय हो और जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण विचार से उसका जीवन उज्जवल हो, उसका जीवन में कल्याण हो। ऐसी कर्म प्रधानता की बात भगवान शिव करते हैं। देवी पार्वती भी इस बात से सहमत होती हैं कि जीवन में कर्म ही एक ऐसा कलम है, कर्म ही एक ऐसा है जिससे व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, भाग्य को लिख सकता है। बाकी न कहीं कोई देवी देवता, न कोई माता पिता, न कोई गुरु सद्गुरु कर सकता है। केवल मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है, कर्मों से ही भाग्य को जन्म देता है। इसलिए सदैव इंसान को हर एक परिस्थिति में धैर्य, साहस, नियम और संयम को नहीं तोड़ना चाहिए। सदैव सेवा, परोपकार, धर्म और नैतिकता के कार्य करना चाहिए, जिससे दिन प्रतिदिन मनुष्य की उन्नति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है और जगत कल्याण, विश्व कल्याण, समाज कल्याण, कुल कल्याण, कुटुंब कल्याण, गांव कल्याण, सेवा परोपकार के कार्य करना चाहिए। जय हिंद, जय माता दी।